एक बार एक भक्त था जब कृष्ण का, उन्होंने मतलब वो दो सेठ थे। सुना आप लोगों ने कहानी, लाला बाबू और जगत सेठ की कहानी? कौन कौन सुने हाथ उठाओ। दो भक्त, दो दोस्त थे, बहुत बड़े व्यापारी थे दोनों। एक था लाला बाबू और एक जगत सेठ। वृंदावन में मंदिर है इनका, वो रंगनाथ मंदिर के पास। एक बड़ा सा रंगनाथ मंदिर देखा आप लोगों ने पूरी वृंदावन में? गोविंद देव मंदिर के सामने है। तो उसके उनके जस्ट दो साइड में दो दोस्त का मंदिर बना हुआ। रंगनाथ एक दोस्त का, दूसरा का एक। दोनों व्यापारी थे, बहुत अच्छे मित्र थे। एक समय लड़ाई हो गया दोनों में, ठीक है? तो लड़ाई हो गया तो एक समय जो लाला बाबू है, वो लाला बाबू वृंदावन गया था घूमने, और जाके उधर उसको बहुत अच्छा लगा, और उसने दिल से उसकी इच्छा हुई कि मुझे जो है भक्त बनना है। तो उधर में एक साधु थे, उनके पास वो गए, तो उन्हें हाथ जोड़ के हमको भक्त बनना है, हमको अपना शिष्य बना लीजिए आप। तो बोलते देखो तुम बहुत बड़े धनी व्यक्ति हो, तो वृंदावन में अगर संत बनना है तो बहुत कठोर तपस्या करना पड़ता है। तो एक काम करो, आप 1-1.5 साल रहो और भिक्षा मांगो थोड़ा वृंदावन में जाके, वरना थोड़ा अहंकार है ज्यादा तो नष्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है? तो 1 साल तक उसने भिक्षा मांगा। समझ रहे हैं? हम तो आपको 1-2 दिन के लिए बोल रहे हैं। चेयर चेयर खोल दीजिए, चेयर्स चेयर्स। हम तो आपको 2-3 दिन के लिए बोल रहे हैं। उनके गुरुजी ने उनको 1 साल तक तब भिक्षा मंगवाया। कौन है वो? लाला वो हजारों लोग तो उसके नौकर है, करोड़ों अरबों धन का मालिक, वो सब छोड़ के वृंदावन में जाके भीख मांगना है। तो 1 साल बाद उसके गुरुजी ने उसको पूछा, उसने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप बोले थे भिक्षा मांगने के लिए, पिछले 1 साल तक तो मैं भिक्षा मांग रहा हूँ, कब आप मुझे भिक्षा देंगे? बोलते हैं और समय लगेगा। बोले क्यों? बोले तुमने अभी तक सब जगह भिक्षा नहीं मांगी। बोले नहीं गुरुदेव, पूरा ब्रज में जहां भी जगह है मैं सब जगह जगह भिक्षा मांग लिया, कोई जगह बाकी नहीं है। बोले मैंने सुना तुम्हारा एक मित्र था, नाम है जगत सेठ। तो गुरुजी आप उनके बारे में मत पूछिए, उनसे मेरा बहुत पुराना संपर्क खत्म हो चुका है। बोले कि तुम उसके घर गए थे भिक्षा मांगने? बोले नहीं, मैं तो नहीं गया, मैं नहीं जा सकता उसके घर भिक्षा मांगने, उससे हमारा पुराना ही संपर्क टूट चुका है। मैं सबके पास जाकर भीख मांग सकता, उस जगत सेठ के पास नहीं जा सकता। तो गुरुजी ने क्या बोला? तो भिक्षा भी नहीं मिलेगा। क्यों? अहंकार जब तक नहीं मिलेगा कृष्ण तुमको। तो अगर जगत सेठ से भिक्षा मांगोगे तभी तुम्हें दीक्षा दूंगा। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? कहानी समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ आया? कौन थे दो मित्र, लाला बाबू और कौन भक्त बनने गया वृंदावन में? गुरुजी ने क्या बोला? कितना दिन के लिए? उसने मांगा था क्या? उसके बाद दीक्षा दिया उसको? क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? अर्पित मतलब क्यों नहीं दिया था? हाँ, क्या गुरुजी ने क्या प्रश्न पूछा था उनसे? तुमने जगत सेठ से भिक्षा मांगा क्या? पूछा था ना? दोनों शत्रु थे ना दोनों। गुरुजी ने क्या प्रश्न पूछा? जगत सेठ से क्यों नहीं मांगा अभी तक भिक्षा? तो लाला बाबू ने क्या उत्तर दिया? अभी जाता हूं मांगने। क्या बोला? या एक 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 कथा तो याद करके जाओ कम से कम। क्या बोला? हाँ मेरा शत्रु है, मैं नहीं जा सकता उसके पास। गुरुजी ने क्या बोला? ठीक है चलेगा, दक्षिण मेरे को गुरु दक्षिणा दे देना बड़ा सा, अभी दे देता हूं दीक्षा। ऐसा बोला क्या? क्या बोले गुरुजी उसको? क्या बोले? हाँ जाना पड़ेगा, नहीं तो दीक्षा नहीं दूंगा मैं। क्यों? उनकी क्या शिक्षा था उसमें? किसको कृष्ण मिलेंगे? जो अहंकार करेगा उसको कृष्ण मिलेगा? बोले तुम भिक्षा नहीं मांग लो, तुम तो अहंकारी हो, उनको दीक्षा नहीं दे सकता मैं। समझ आया? अभी तक कथा समझ आ गई? तभी क्या हो गया? वो क्या क्या चला गया घर। प्रभु जी तो हमारी फीलिंग्स नहीं समझते। हम बोले हम नहीं कर सकते सेवा, जबरदस्ती दे दिया, हम तो आएंगे ही नहीं मंदिर। ऐसा किया लाला बाबू ने? अच्छा बताइए, ये जो हम करते हैं कभी कभी ऐसा, मैं भी करता हूँ ऐसा,
मैंने भी बहुत किया है मेरे जीवन में। हाँ प्रभु जी ने डांट दिया, मैं नहीं जाऊंगा आज जगन्नाथ जी के दर्शन करने। अरे अरे आप मंदिर नहीं आएंगे तो जगन्नाथ जी का कौन सा भोग रुक जाएगा, कौन सा आरती रुक जाएगा? अब बताइए तो, अगर मैं नहीं रहूंगा नीमच में तो कौन जगन्नाथ जी का क्या कभी मंदिर बनेगा? नहीं। अरे मेरे जैसे कितने कीड़े मर भी जाएंगे तो क्या ही होगा? जब हरिदास ठाकुर से महाप्रभु बोले कि हरिदास तुम क्यों मरने की बात कर रहे हो, तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर ने क्या बोला कि राय की बोली से अगर एक राय खत्म हो जाएगा तो क्या ही हो जाएगा प्रभु? आपके इतने सेवक हैं, उसमें से अगर मेरे जैसे एक हरिदास जो एक राय की बोरी का एक राय है तो खत्म भी हो जाएगा तो किसका क्या फर्क पड़ेगा? तो हम जैसे सोचते हैं हम नहीं आएंगे, हमको ऐसा बोलते, वो कर दिया वो कर दिया। किस 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 चीज का हवा भरा है इतना गुब्बारे में? हैं? क्या है उस हवा में? कौन सा क्या है हम? ऐसा कौन सा हमारे अंदर इतना क्वालिटी है कि हम भगवान से मुंह घुमा के जाते हैं, भक्तों से मुंह घुमा के चले जाते हैं? हैं? मुंह नहीं घुमा रहे, नरक की तरफ मुंह घुमा रहे। भगवान से मुंह घुमाना मतलब जानते क्या है? माया की तरफ मुंह घुमाना। दो ही ऑप्शन है, भगवान को देखो, माया करिए शेर बन के निकलेगी आपको। काम अगर मंदिर में नहीं आएंगे, घर में बैठ के सोएंगे रविवार के दिन, नहीं तो टीवी चलाएंगे, मोबाइल चलाएंगे, ढाबे में जाके गंदा खाएंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, इसके अलावा कुछ करेंगे और? तो कौन सा अच्छा है, मंदिर आना कि घर में बैठे रहना? आपने मान लीजिए आपको आपके दोस्तों को बताया कि रविवार इस्कॉन मंदिर जाता है, तो दोस्त कभी आपको पार्टी के लिए बुलाएगा? नहीं बुलाएगा, पता आएगा ही नहीं। लेकिन उसको पता तो फ्री रहता रहेगा, क्या बोलेगा, ए तो फ्री है चल, सब घूम के आते हैं। लंबा चौड़ा पॉकेट भी खत्म करेगा आपका, सब खत्म कर देगा, टाइम भी खत्म, दिन भी खत्म, सब खत्म। इस प्रकार से लाला बाबू उनकी गुरु जी की बात सुने और समझे। साधु संत भक्त लोग जो हमें बोलते हैं ना, वो हमारे कल्याण के लिए बोलते हैं, उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जैसे मैं आप लोग, मैं तो नहीं हूँ, जस्ट बोल रहा हूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग जाइए रथ यात्रा में, जितने भी कॉन्टैक्ट है सबको कॉल लगाइए। अच्छा, ये जो आप हरे कृष्णा बोलेंगे, अभी लोगों को जगन्नाथ के पास आने के लिए बोलेंगे, उसको सुनते 10 लोग अगर आएंगे, क्या इसका प्रॉफिट मुझे मिलेगा क्या? क्या मैं बोल रहा हूँ मैं पार्टी में चुनाव में खड़ा हूँ, मेरे लिए वोट लेके आओ, ऐसा बोला क्या मैंने? मेरा क्या फायदा है इसमें? तो फायदा है अगर 10 लोग आपकी बात सुनकर जगन्नाथ के पास आएंगे, जगन्नाथ जी मुझसे खुश होंगे कि आपसे खुश होंगे? तो लाला वो समझ गए ये चीज, गुरु जी कुछ बोल रहे हैं तो बकवास नहीं बोलेंगे, निश्चित इसके पीछे मेरा कुछ मंगल नहीं है। तो उन्होंने अपना मान सम्मान अहंकार की पोटली को बांध के जमुना में फेंक के, किसकी पोटली? मान सम्मान और अहंकार, ये दो चीज है। एक तो मान, हमको सम्मान मिले, एक क्या होता है? अपमान, हमको कैसे बोल दिया, दो चीज। और अंत में क्या है? अहंकार, आपको पता है मैं कौन हूं? ये तीनों पोटली बांध के देखना पड़ेगा, नहीं तो भगवान नहीं देखेंगे हमारे तरफ। लाला बाबू ने अपने गुरु जी की बात सुन के जगत सेठ के घर चला गया। जगत सेठ ऊपर से देखा, अरे कौन है लाला बाबू मेरे घर? तुमको लगा शायद पुराना कुछ झगड़ा वगैरह करने आया होगा, वो भी एकदम नीचे उतरा, आज देखता हूँ बहुत दिन के बाद आया है मेरे द्वार, क्या हुआ? एकदम गुस्से में आकर दरवाजा खोला उसने, और दरवाजा खोलते क्या बोलते लाला बाबू? भिक्षाम देहि। लाला बाबू तो चमक गया, मान लो आपका पूरा शब्द सालों से शत्रुता है, वो एक दिन आपके घर में सुबह आके आपका हाथ झोली फैला के बोल रहा है भिक्षाम देहि, आपको कैसा लगेगा? शौक लगेगा ना? अरे तुम लाला बाबू हो, तुम भिक्षा मांग रहे मुझसे? तो जगत सेठ का तुरंत हृदय पिघल गया। जो क्रोध में आया था ना लाला बाबू, वो भी झगड़ा करेंगे उसके साथ, लाला बाबू को देख के, तुम भिक्षा मांग रहे, तुम्हारे ऐसा हालत क्यों है? तो बोलते कि मेरे पुराने जितने भी गलती हुई है तो मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, और मैं अभी भिक्षुक हूँ, मैं कोई लाला बाबू सेठ वेठ नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा भगवान का सेवक हूँ, मेरे गुरु जी ने आज्ञा दिया भिक्षा मांगने, तो आपसे भिक्षा लेने के लाया। तो जगत सेठ ने जब देखा लाला बाबू का दृश्य, तो वो मंत्रमुग्ध हो गया, वो भी रोने लग गया। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगा के रोने लगे, बोले उस लाला को जगत सेठ भी बोल रहे, मुझे भी तुम क्षमा कर दो, अरे तुम भी महान भक्त बन गए, मैं तुम्हारे चरणों में बहुत गलती किया है। पता कि नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग दूर रहते भक्तों से। समस्या पास आई ना, बोलिए ना, दूर की छुप छुप के दूसरे को बोलेंगे, इसके साथ चुगली करेंगे, उसका चुगली करेंगे, ये स्वभाव क्यों? जिसके साथ समझ है उसके साथ डील करो ना जाके सीधा। तो क्षमा मांग लिया, अपनी गलती मान ली, और जगत से भी भक्त बन गए। समझ गए?